जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, बात करें आजकल चर्चे में चल रही है कि ये लोग फर्जीवाड़ा करके सिलेक्शन लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पूरे सबूत के साथ लेके आए और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत से बच्चे बीच में ही गलत कमेंट करने लगेंगे। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक पहले आप देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ सबूत के साथ कि इन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। ओके, नहीं तो आप लोग पहले ही कमेंट में गालियाँ और कुछ गंदी कमेंट करने लगोगे। तो पहले देखिएगा, इन लोगों ने अपनी मेहनत के दम से ये सिलेक्शन लिया है। आप में वो मेहनत नहीं है क्या? क्या इतने नंबर आप लोग नहीं ला सकते हो? ये पूरे सबूत के साथ मैं लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी यूट्यूबर है वो सब इस वीडियो को डालने की अनुमति मैं देता हूँ, किसी पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा। आप लोग भी ये वीडियो डाल सकते हैं अपने अपने चैनल पे। तो देखिएगा, पूरे सबूत के साथ लेके आया हूँ ताकि सबको पता चल सके कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। सब अपनी अपनी मेहनत से लगे हैं। जो फालतू की अफवाहें फैल रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये टॉप 10 की बात करें तो ये क्यों नहीं ला सकते इतने नंबर? आप लोग सोच रहे हैं ना, नंबर सभी ने लाए, अपनी मेहनत के दम से लगे। बट ये मेहनत थोड़ी सी उल्टी। कैसी मेहनत उल्टी है? तो देखिएगा, कुछ नहीं है। एमपी का रूल है कि एमपी में जितनी भर्तियां होती है ये तो सभी को पता है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। एमपी में अगर आप बात करें तो एमपी पुलिस 2022 की, अभी तो आप लोगों को ये नहीं पता कि एमपी पुलिस 2022 में भी क्या हुआ। एमपी पुलिस 2022, एमपी पटवारी। ओके, एमपी पटवारी, आप सभी इसी पे हो ना कि ये इन सब भर्तियों में भी क्या हुआ है? फर्जीवाड़ा हुआ है। एमपी एमपी पटवारी 2023 में हुई थी, ये ज्वाइनिंग हो गई थी। 2022 में एग्जाम हुए थे समथिंग। और इसके बाद देखिएगा, एमपी फॉरेस्ट, जो आप कह रहे हो एमपी फॉरेस्ट जेल पहरी। ओके, एमपी फॉरेस्ट कह सकते हो या जेल पहरी भी कह सकते हो। ओके, जेल विभाग जो आपका 2023 में हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एमपी पुलिस 2024 जो वैकेंसी मतलब 2023 में आई थी। ओके, और 2024 में इसका रिजल्ट आने वाला है, तो 2024 में लिख दे रहा हूँ। तो आप सभी का कहना है कि इनमें फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा होता तो क्या सरकार एक्शन नहीं लेती? तो ये बताए, फर्जीवाड़ा होता तो सरकार को एक्शन लेना पड़ता, सीबीआई जांच होती, सब कुछ होता। और हाई कोर्ट से क्या क्लीन चिट मिलता? नहीं मिलता। तो फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं हुआ है, आपको बता दिया जा रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि फर्जीवाड़ा हुआ है। अरे, फर्जीवाड़ा होता तो क्या एमपी के युवा सोए हुए हैं? देखिए, फर्जीवाड़ा जहाँ होता है, जैसे बिहार में फर्जीवाड़ा होता है और हमारे यूपी में होता है, तो वहाँ के युवा तोड़ फोड़ मचा डालते हैं, ट्रेनें रोक डालते हैं, पटरियों पर चढ़ जाते हैं। तो फर्जीवाड़ा जहाँ होता है वहाँ के युवा जागरूक होते हैं, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा हो रहा है तो युवा हाथ करके जाते हैं लड़ाई अपनी जीतने के लिए। पर एमपी में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा, इसलिए युवा जाग ही नहीं रहे, मतलब फर्जीवाड़ा है ही नहीं। युवा सोए है, मतलब कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक रूल चलते आ रहा है, जैसे एमपी पुलिस 2022 की बात करें, एमपी पटवारी 2023 की, एंड फॉरेस्ट जेल पहरी, और एमपी पुलिस 2024 की बात करें, सिंपल सा है। आप लोग कह रहे हो कि इसमें फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा कहाँ से? मेरा कहने का मतलब है, अगर फर्जीवाड़ा होता तो यहाँ के युवा जाके खुद ना खुद लड़ने लगते, अपने जो फर्जीवाड़ा के ऊपर क्लेम करते। और हाईकोर्ट 2023 वाले को क्यों देती? जो क्लीन चिट दिया गया है, सरकार के द्वारा मिल गई है, इनको नियुक्ति मिल गई। तो फर्जीवाड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि कोर्ट का निर्देश कभी भी गलत साबित नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये टॉप 10 जो लेके आए हैं 101 नंबर राजा भैया, इन्हें कह रहे फर्जीवाड़ा करके आए हैं। ये देखिएगा, ज्योति साहू, इन्हें इनके रिजल्ट दिखा दिखा के बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं है। पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर गलत कमेंट करना। ऐसे गलत कमेंट करके कोई नहीं जाएगा। और सभी लोग अपने अपने चैनल पर डालिएगा, जिसका भी चैनल है, जो फिजिकल एकेडमी वाले हैं, जो अदर टीचर्स भी है, मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं दूंगा। ये सभी को बताना जरूरी है। तो देखिएगा, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं होता है। तो देखिएगा, आप लोग कह रहे हो कि एमपी पुलिस 2023 की बात करें, तो इसमें कहते हैं सभी बच्चे कि सर लगभग 5-5 लाख रुपए में सिलेक्शन हुए हैं। कहाँ से 5-5 लाख रुपए में सिलेक्शन हुए? पटवारी में कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए में सिलेक्शन हुए हैं। एंड इसके बाद कह रहे हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में जो कह रहे हैं लगभग 7 लाख रुपए में सभी ने सिलेक्शन लिए हैं। और जेल अधीक्षक की बात करें इसके तहत, तो 35 लाख रुपए बोली लगाई गई जेल अधीक्षक की, जो कि एसआई से बड़ी पोस्ट होती है। ओके, एसआई से बड़ी पोस्ट होती है, तो सभी को पता है। तो सभी का कहना है कि ये 35 लाख में, और ये एमपी पुलिस जो है इस बार की, ये बिकी है 6 लाख रुपए में। ओके, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है, ये एमपी का रूल है। और ना सरकार इसमें कुछ करेगी, एमपी का रूल है, चलते चले आ रहा है। तो देखिएगा, आगे आने वाली भर्ती, देखिए, मुझे भी फॉरेस्ट में 7 नंबर से माइनस करके बाहर किया गया, ऐसा नहीं है। मैं खुद बाहर हुआ हूँ 7 नंबर से माइनस होके। तो समझिए इसको कि यहाँ पर एमपी में अगर वैकेंसी लेना है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब अगर बात की जाए तो इनकी एज कितनी पता है? ये ऐसे ही नौकरी लग गए। अगर आप राजा भैया की फोटो देखोगे ना, फोटो में दिखाना चाहूँ तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ, बट कहने देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे नहीं लाना है किसी को। तो उनकी लगभग उम्र की बात करें तो 30 साल है। तो ये इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे लिया है। अब देखिएगा, लगभग 30 साल के हैं।
लगभग 30 साल के, तो 18 या 20 साल में ये कमाने लगे होंगे। अब इतने साल में बेचारे ने 7 से 8 लाख रुपए झेले, तो ये इनकी मेहनत ही तो है, ये इनकी मेहनत का पैसा दे के सिलेक्शन ले रहे लगता है। ओके, ये फर्जीवाड़ा है मैं कहता हूँ, बट फर्जीवाड़ा नहीं है जो इनकी मेहनत के दम पे लिए। आप लोग भी दे के ले सकते हो, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। सरकार को पता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, पर सरकार इसमें आपको कुछ नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, इसे पटवारी में मिला। पटवारी में टॉपरों को बैठा लो, आप जो टॉपर है उन्हें टॉपर भी कह सकते हैं। ओके, पीछे से भी नहीं आने लायक है उनके नंबर। तो ये देखिएगा, टॉपर की बात करें, उन्हें ये नहीं पता ओमकारेश्वर गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में खंडवा के पास है। उन्हें ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले भारत की राजधानी भोपाल तक बना डाले हैं और नर्मदा नदी भोपाल से निकाल डाले हैं। तो फिर इनको नहीं दिख रहा है? अरे ढंग से इनसे अगर क्वेश्चन पूछ लेना तो कुछ नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी, सब सरकार ने क्लीन चिट दी पटवारी में। तो आप भी देखिएगा, अभी जिन बच्चों का फॉरेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बेटा। और एमपी का युवा तो सो रहा है, कोई साथ नहीं देगा। अभी सोचते हैं कि ये जो 1700 पोस्ट आपकी फॉरेस्ट की आई थी एंड 250 पोस्ट के समथिंग जेल पे रही थी, और 33, 35, 40 ऐसे कुछ पोस्ट आपकी जेल अधीक्षक की थी। तो इनकी लड़ाई ये खुद लड़ेंगे। बाकी युवा तो कह रहे हैं कि अरे इनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, हमको इससे क्या मतलब है, हमें नहीं लड़ना है। ओके, तो ये जो जा रहे हैं 1000 बच्चे, 1700 बच्चे जो मेरिट में भी बाहर हुए हैं पॉइंट पॉइंट से, आपको पता है कि जो पैसा देगा उसका सिलेक्शन 10-12 नंबर, 15-15, 20-20 नंबर बढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। बट नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ही होता है, जो पैसा अच्छा देगा उसका नंबर खूब बढ़ेगा। और दूसरी बात करें, जो पैसा नहीं देगा, जैसे आपका कट ऑफ जा रहा है, जैसे हमारे जिले की बात करें 75 पॉइंट कुछ कट ऑफ जा रहा है। ओके, तो इसमें आपको कहाँ रखा जाएगा? 75.3 गया तो आपको कहाँ पर रोकेंगे? 75 पॉइंट पे ही 75.10 पे रोक देंगे। फिर आप सोचोगे सर मैं इस बार रह गया हूँ 75.01, ये कट ऑफ गया है, मेरे इतने मार्क्स आए, 0.2 से रह गया हूँ, नेक्स्ट बार तो निकाल दूंगा। अरे नेक्स्ट बार भी आपको इसी तरीके से रगड़ेंगे। नेक्स्ट बार भी जिनको सिलेक्शन देना है, आपको आपका नंबर अगर 80 आया होगा तो आपको यहीं पर ला के छोड़ेंगे, ज्यादा दूर नहीं छोड़ेंगे, बस कट ऑफ के थोड़ा सा नीचे छोड़ेंगे, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ अब तो हमारा हो जाएगा अगली बार की भर्ती में। तो देखिए बेटा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको कहाँ जाना है अगर सिलेक्शन लेना है, तो ये 3 सेंटर देख लीजिएगा, सतना एंड भोपाल और ग्वालियर, ये 3 सेंटर पे जाइए और वहाँ के जो नेता लोग हैं इन लोगों से एंड यहाँ पर देखिएगा इन जो सेंटर वाले हो इनसे पहचान बढ़ाइए। मैं खुद जाऊँगा, पहचान बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिएगा अब फॉरेस्ट में तो बाहर कर दिया है, एमपी पुलिस 2024 के भरोसे बैठे हुए। अगर इसमें फर्जीवाड़ा हो गया तो फिर अपन पैसा जोड़ेंगे सब लोग। मेरी सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसा जोड़िएगा। अब पढ़ना नहीं है, देखिए ये तो पक्का है कि एमपी पुलिस की भर्ती और एमपी एसआई की भर्ती डेफिनेटली आना है, क्योंकि 2028 को कुंभ का मेला लगेगा अपने यहाँ। तो आने वाली भर्ती में आप लोग एमपी पुलिस के लिए लगभग 8 लाख रुपए अपने जोड़ के रखें। ओके, आने वाली भर्ती जो है उसके लिए 8 लाख रुपए जोड़ के रखें। सरकार इसमें कुछ नहीं बोलेगी, आप पैसा देके सिलेक्शन लीजिएगा। सरकार जब ये 3 एग्जाम हो गए, इनको नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या बोलेगी मुझे ये बताएं। जो आने वाली भर्ती है उनमें क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी। तो देखिए, शादी की उम्र सबकी हो गई है, तो पैसा जोड़िएगा और अभी से बता दीजिएगा। एमपी पुलिस के रेट लगभग 8 लाख के समथिंग हो सकते हैं, क्योंकि जब 22 वाली भर्ती थी उसमें 4 लाख थे और फिर 6 लाख हुए, तो 2 लाख बढ़ जाएंगे। ओके, 8 लाख हो जाएंगे। एसआई के लिए 25 से 30 लाख रुपए इकट्ठा करके रखें। ये भर्ती डेफिनेटली है कि आना है 2028 से पहले, मतलब ट्रेनिंग देके उनको कंप्लीट करके रखना है। तो 2026 में भर्ती आने वाली, 2025 में आएगी, 26 तक कंप्लीट होगी, 26 में उनको ट्रेनिंग कराएंगे, 27 में वो रेडी हो जाएंगे और 28 में कुंभ के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सभी को पता है कि वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, तो सभी अपने अपने पैसे जोड़ के रखें, क्योंकि देखिएगा ये एमपी का रूल है। एमपी में फर्जीवाड़ा नहीं होता, फर्जीवाड़ा होता तो ये सरकार को दिख जाता कि हाँ ये इतने नंबर कैसे लेके आ रहे, 100 नंबर कैसे आ जाते हैं, हमें ये बताए। अरे फॉरेस्ट एग्जाम में जो बैठा है वो किसी भी अगर पढ़ने वालों को बैठा दोगे तो 90 नंबर सही नहीं कर पाएगा। अच्छे से अच्छे टॉपर को बैठा दो, 90 नंबर ला के दिखा दे तो हम मान जाए, क्योंकि इसमें इतने कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन की स्थापना पूछ लेते हैं जो कभी इतिहास में पढ़े ही नहीं हो, ऐसे संगठन की स्थापना पूछता है व्यापम, पता है आपको। और यहाँ पर राजा भैया ने उसके 100 क्वेश्चन सही लगा के आए, आंसर के हमने देखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, आप देखिएगा इसमें तो घोटाला नहीं कह सकते ना, जो फर्जीवाड़ा थोड़ी हुआ है। ये इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, फर्जीवाड़ा होता सरकार अब तक एक्शन ले लेती। सरकार को जब सरकार एक्शन नहीं ले रही मतलब फर्जीवाड़ा नहीं है। अरे हम तो कहते हैं अगर सरकार को दिख रहा है तो ये सेंटरों को आप बुलडोजर क्यों नहीं चलवा देते हो? ऐसे तो हर जगह आप बुलडोजर चढ़वा रहे हो। योगी जी जो तुरंत, पता है आप लोगों को यूपी पुलिस में घोटाला हुआ था, तुरंत दूसरे दिन बोल दिया कि नेक्स्ट से डबल री एग्जाम होगा, पर इनको नहीं दिख रहा है। अरे फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं उन सेंटरों को ही बुलडोजर से तोड़ दो ना आप लोग, क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार कुछ कहना ही नहीं है, मतलब फर्जीवाड़ा इसमें नहीं हुआ है ना, तो इसमें फर्जीवाड़ा हुआ। आप लोग कह रहे हो फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा होता तो एमपी के युवा लड़ने पहुंच जाते ना। एमपी के युवा
शांत है मतलब फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, दूसरा सरकार शांत है मतलब फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। एक दो सर बोल रहे हैं मतलब वो खुद अपने व्यूवर के लिए बोल रहे हो शायद, ओके, वो चाहते हो कि मेरी कोचिंग का नाम चले इसलिए बोल रहे हो, क्योंकि एमपी का युवा नहीं बोल रहा है। ना ही देखिए अभी इंदौर में अतुल्य सर हमारे श्रीमान ज्ञापन देने गए, अतुल अकेडमी के गोपाल सर हमारे श्रीमान जो ज्ञापन देने गए इंदौर में कलेक्टर ऑफिस। वो इंदौर में क्या एक ही कोचिंग है अतुल्य अकेडमी, या और कोई सी कोचिंग है? बड़ी कोचिंग भी इंदौर में ही स्थापित है, नाम नहीं लेना चाहते बस। बाकी डायरेक्ट अगर बात करें तो वो भी बच्चे जा सकते हैं ना, जब उनको ही पता है बड़े सर सबसे एमपी के और वहाँ के बच्चे सबको पता है कि घोटाला नहीं हुआ है। और मैं एक बात कह देता हूँ, आप लोगों में इतना दम नहीं है कि आप लोग रेलवे के एग्जाम क्रैक कर दें, क्योंकि आपके पीछे लड़ने वाले यूपी बिहार के बंदे बैठे हैं। आपके एमपी में आके वो लोग सीट लेके जाएंगे, आपकी औकात नहीं कि आप एमपी वाले यूपी वाले बिहार वालों से लड़ लो। दो चार बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी तो सब मुंह लटकाए बैठेंगे। आप लोग सोचते हैं कि एमपी में नहीं लेंगे, जो रेलवे आ रही है इसमें ले लेंगे। एसएससी में भी घोटाला है, कहाँ लोगे आप? रेलवे में यूपी बिहार वाले यहाँ से भी फॉर्म डालते हैं, आप लोगों के बस की बात नहीं है लेना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पैसा इकट्ठा करिएगा, आगे सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगी। ये सोच रहे हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, अरे जब ये 4 भर्तियों में नहीं पकड़ाए हैं कोई भी, एमपी पुलिस 2022, पटवारी 23, फॉरेस्ट जेल प्रहरी जेल अधीक्षक और एमपी पुलिस 2024 में भी घोटाला हुआ, इन भर्तियों में नहीं पकड़ाए तो आगे आने वाली भर्तियों में पकड़ाएंगे क्या? तो देखिए आगे जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस 2025, इसमें आपको तैयारी नहीं करना है, ओके, इसमें आपको तैयारी नहीं करना है। अभी से आज के ही दिन तैयारी बंद करिएगा और पैसा कमाने लगिएगा। लगभग आपको अगले साल तक कितने कमाना है? 8 लाख रुपए एमपी पुलिस के लिए कमाना है। एंड एमपी एसआई के लिए कितना कमाना है? एमपी एसआई के लिए आपको कमाना है लगभग, देखिएगा, 25 से 30 लाख रुपए बोली लगेगी लगभग। और इन सेंटरों पे जाए, क्योंकि इन सेंटरों पे तो बकायदा सीट बिकती है, आप कोई से भी एग्जाम के टॉपर निकाल के देखोगे यहीं के मिलेंगे। तो इन सेंटरों पे जाए, पहचान करें, अरे जाइए थोड़े दिन में पहचान बनाइएगा। जब नौकरी आपको बिना परेशानी के मिल रही है, वो नौकरी आपको इसी में मिलना, फर्जीवाड़ा नहीं है। फर्जीवाड़ा होता सरकार को दिखता, सरकार इसमें कुछ एक्शन लेती, तुरंत बोलते कि इसमें फर्जीवाड़ा है। अरे टॉपर को बैठा के देखो, इनका एमपी पुलिस का एग्जाम में एससी कैटेगरी से 60 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये कैसे 100 में से 100 लेके आ सकते हैं? जिन एग्जाम एमपी पुलिस का एग्जाम तो एकदम सड़ा था, ओके, उसमें मेरे 88 नंबर आए। और ये अगर बात की जाए तो ये इनके कितने आ रहे पता है? इनके 100 नंबर, इनके 60 नंबर एमपी पुलिस में नहीं आ रहे हैं, सोचिए आप। तो मेरा एक ही कहना है, पैसा जोड़िएगा, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। सरकार को कोई मतलब नहीं एमपी में कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें चाहे घोटाला हो कुछ भी हो, सरकार इसमें कुछ नहीं कहेगी। तो आप लोगों को ईमानदारी से पैसे कमाना है और नौकरी लेने का सबसे आसान तरीका एमपी में यही है, क्योंकि सरकार भी इसमें एक्शन नहीं रहेगी और एमपी का युवा तो सोया हुआ है, कुछ नहीं कहेगा आपको, समझ गए ना? यहाँ फर्जीवाड़ा कोई नहीं बोलेगा कि ये फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़े तरीके से लिए सिलेक्शन, अपनी मेहनत से लिए, पैसा कमा के पैसा दे के ले रहे हैं। अगर फर्जीवाड़ा होता तो सरकार इसमें एक्शन लेती, एमपी के युवा एक्शन लेते, हाईकोर्ट एक्शन लेती। अभी तक ये तीनों लोग सोए हुए हैं, एमपी के युवा, एमपी की सरकार, हाईकोर्ट, इनको नहीं दिख रहा है मतलब कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, बेचारे अपनी मेहनत से ले रहे हैं सिलेक्शन, ओके। तो आपको भी लेना है, ये प्राइस खोल दिए गए, इतना ही प्राइस लगभग रहेगा। और आपको पता है इनका सिलेक्शन ही होगा, आप लोग फिर पढ़ेंगे फिर बाहर हो जाओगे, कुछ पॉइंट से ऐसे ही बाहर करेंगे। ये कट ऑफ आपका 75.303 जाएगा और आपका नंबर इतना ही रखेंगे, ज्यादा दूर नहीं रखते हैं। हमको भी ऐसे ही किया है अभी फॉरेस्ट में। और एमपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला 4-6 दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा। ऐसे ही आपको भी करेंगे, आप लोग सोचेंगे अरे यार रुपये आने वाली भर्ती में ले लेंगे, पिछली बार भी यही हुआ था। 2022 का रिजल्ट कब आया था? नवंबर में आया था। और नवंबर में जिस दिन आया था उसको अगले दिन ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि 7500 नई वैकेंसी आ रही है, ओके। और वो 7500 वैकेंसी आई 6 महीने बाद जुलाई में। हुआ दूसरे दिन बैठ गया, अरे नई वैकेंसी आ रही है, हम तैयारी करेंगे, अभी पॉइंट से रुके, अगली बार निकाल लेंगे। हाँ पेपर सबका निकला, बट सिलेक्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको वही मेरिट में रोका जाएगा। और आप लोग सोचेंगे फिर नई भर्ती आने वाली, अनाउंसमेंट होने लगा 7500 नई भर्ती का। घोटाला इसमें भी होने वाला है, सभी रेडी रहिएगा। तो जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप गाली भी दोगे तो चलेगा, गलत कमेंट भी दोगे तो चलेंगे, क्योंकि हमने बता दिया इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। मतलब फर्जीवाड़ा कब होता है? जब वहाँ के युवा एक्शन ले, वहाँ की सरकार एक्शन ले, वहाँ के हाईकोर्ट एक्शन ले, तो ये फर्जीवाड़ा कहलाता है। यहाँ तीनों शांत बैठे हुए हैं, मतलब कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। वहाँ की बड़ी बड़ी संस्थानें, जो संस्थाएं होती है कोचिंग संस्थान, वो एक्शन ले तो कोई ना कोई फर्जीवाड़ा है। ये चारों शांत बैठे हैं, मतलब फर्जीवाड़ा का तो नामो निशान नहीं है।
ये ईमानदारी से अपनी पोस्ट ले रहे हैं, लेने दीजिएगा। आपके लिए आने वाली भर्ती में आप लोग 8 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए एसआई में, फॉरेस्ट और जेल पहरी की पोस्ट भी आएगी। तो इसके हिसाब से आप 8-8, 9-9 लाख रुपए अपने रेडी करके रहे। थोड़ा बहुत खेत होते होते हुए तो इनको सबको बेचे, प्लाट व्लाट बेच के नौकरी ले बेटा। ब्याह हुआ समय से करे, कब तक पढ़ते रहोगे? बाल पक गए, टकले हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे। पढ़ना लिखना छोड़ो, ये काम करो, पैसा जोड़ो, नौकरी लो, क्योंकि यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं होता। यही तरीका है एमपी में नौकरी लेने का, सिंपल सा। पैसा दो, नौकरी लो, सिंपल है, और कुछ नहीं है। तो सभी से मेरा एक निवेदन है, जो भी यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है अपने अपने चैनल पे जरूर डालें, ताकि ये वीडियो एमपी सरकार, हमारे जो गोपाल सर है उनके तक पहुंचे, और जो बड़ी कोचिंग है श्रीमान, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए हमें, उनके तक भी जाए, ताकि उनको लगे कि क्रिसमस ऑफर देने से पहले बच्चों का साथ तो दे दीजिए। ये बताए तो बच्चों का साथ दीजिएगा। दूसरे लोगों को आप कोर्स बेचने में एक्सपर्ट हो, हम मानते हैं कोर्स आप बेच रहे हो, पर बच्चों का साथ नहीं दोगे तो क्या होगा? आपके यहाँ से टॉपर क्यों नहीं निकल रहे? आप एमपी के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग हो, आपके यहाँ से टॉपर एक भी नहीं निकला, क्या बात है टॉप 10 में से नहीं निकले? अरे जो एसएससी में देखते हैं, 3 तो सर है हमारे, एक अभिनय सर, एक गगन प्रताप सर, एक आदित्य रंजन सर। टॉपर निकलते तो इनकी कोचिंग में आ जाते हैं नाम तीनों के। ओके, और एसएससी जीडी के जो टॉपर निकल रहे, हमारा तो कहना है इसका इंटरव्यू लिया जाए ना। ये इंटरव्यू क्यों नहीं देने आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन में आप कुछ नहीं मार्क्स से बढ़ा है, पर जो टॉपर है उसको इंटरव्यू में लेके आए। एसएससी जीडी के टॉप 10 इंटरव्यू, सब टॉप 10 थे, उनका सबका इंटरव्यू लिया गया, उनके तो 11-11 नंबर नॉर्मलाइजेशन में, पर ये तो फरार है, अभी तक मिले नहीं। तो ऐसा ही हमारा मतलब है कि एमपी में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। फर्जीवाड़ा होता है तो सरकार एक्शन लेती है, हाईकोर्ट एक्शन लेती है, वहाँ के युवा एक्शन लेते हैं, एंड उसके बाद चल के वहाँ की जो कोचिंग संस्थाएं होती वो एक्शन लेती है। यहाँ पर यही रूल है, आपको नौकरी लेना है तो पैसा देना पड़ेगा। ये पैसे आपको पता है कि ये सब में इतने इतने में ये वैकेंसी बिकी है, आने वाली जो वैकेंसी, इसके लिए आप लोग इतना पैसा तैयार रखिएगा। पैसे आपको आपके सामने दिख रहे हैं, और बाकायदा नौकरी लीजिए, समय से शादी ब्याह करिए, बुढ़े हो जाओगे, पढ़ने लिखने सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको जो राय है, आपकी जो कमेंट है वो लिख सकते हो। मेरा कहना था कि यहाँ की सरकार सोई हुई है, आपको कोई मतलब, आपको फर्जीवाड़ा भी होगा कोई मतलब नहीं। हम तो कहते हैं कि पटवारी की जांच करें, फॉरेस्ट की जांच करें, एमपी पुलिस 2022 की जांच करे, सीबीआई सही से तरीके से जांच करे, तो इनमें कम से कम आधी आधी सीटें की सीट बिकी हुई है। पर नहीं, सरकार यहाँ की सोई हुई है, वो कुछ नहीं बोलेगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर कर डालिएगा हर ग्रुप में। जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।